नमस्कार प्यारे बच्चों, विद्या कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टारगेट ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है, तो आप मेरे उत्तर देने से पहले इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए सवाल नंबर 1 पर। करे पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं अम्लगम। फिर कह रहा है कि निम्न में किसको जल में डुबा कर रखते हैं? तो इसको हमको श्वेत फास्फोरस में जल को डुबा कर रखते हैं। श्वेत फास्फोरस को जल के डुबा में रखते हैं, श्वेत फास्फोरस को जल में डुबा कर रखते हैं। देखिए, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाता है? तो गैंग कहलाता है। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जाती है? तो विद्यार्थी एफी मिला के तैयार नहीं की जाती है। कॉपर मिलाया जा सकता है, जिंक और एजी, लेकिन एफी नहीं मिलाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम की परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता 2 होगी। निम्न में किस धातु का विस्थापन करके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? कह रहा है कि निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो इसका हो जाएगा तांबा। 7 नंबर, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्न में से कौन तत्व होगा? तो इसका हो जाएगा कैल्शियम। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मालाचाइट कॉपर धातु का अयस्क है। निम्न में कौन उप धातु है? तो इसमें हो जाएगा हम लोगों का आर्सेनिक। कह रहे आगे डुरालुमीन, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो इसमें हो जाएगा एल्युमिनियम, Al का मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसएन है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम हो जाएगा कांसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल को आप देख रहे हैं। सवाल नंबर 12, बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट विद्यार्थी एल्युमिनियम का है। कह रहा है कि धातु क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो इसमें आप हमको बताइए। ये हो जाएगा Na > Mg > Zn > Cu। निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? इसमें हो जाएगा हम लोगों का ग्रेफाइट। जैसे ये पेंसिल है, देखिए इसी को ग्रेफाइट हम बोलते हैं। ये जो पेंसिल काला कलर का है ना, अंदर छीलने पे जो निकलता है, इसमें करंट मार देगा। कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में निम्न में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक कौन है? तो इसमें आप देखिए 15 का हो जाएगा हम लोगों का ए, सोडियम। निम्न में से कौन से धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो विद्यार्थी 16 नंबर सवाल हम लोग का है, किसे केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो ये विद्यार्थी इसको हम सोडियम को ही रखते हैं। कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? तो ये हो जाएगा Zn। 18 नंबर देखिए, धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित है? तो ये हो जाएगा हम लोगों का इलेक्ट्रॉन के गति पर आश्रित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन अधातु है? ठीक है, कौन अधातु है? तो 19 का हम लोग का हो जाएगा एक कार्बन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आपको ट्रिक बता देते हैं अधातु और धातु पहचानने का। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिस भी अंत में न आ जाए वो अधातु हो जाएगा, जिसके अंत में म आ जाए वो धातु हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का अंत में न आ रहा है, कार्बन न आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार जिसमें म आ जाए वो धातु हो जाएगा, जैसे सोडियम, पोटासियम, एल्युमिनियम, समझे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, हीलियम, याद रखिएगा। हीलियम लास्ट में म आ रहा है, फिर भी एक अधातु है, एक बस अपवाद है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा उपधातु है? तो बताइए कौन सा उपधातु है? जर्मेनियम। जिंक ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ये हो जाएगा हम लोगों का Zn। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि इसमें हो जाएगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। कौन धातु का सर्वोत्तम सुचालक है? तो Ag, जिसे आप सिल्वर चांदी कहते हैं। निम्न में कौन उपधातु है? तो इसमें हो जाएगा हम लोग ये Sb। आगे बढ़ते हैं। पीतल क्या है? पीतल यहाँ पे क्या है? पीतल हम लोग का मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु, इसका ट्रिक होता है पिताजी,
पिताजी। पी से पीतल, त से तांबा, ज से जस्ता, यानी तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। कह निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? गौर कीजिएगा सवाल पे, कौन आयनिक यौगिक है? तो इसमें हो जाएगा CaCl2। निम्न में से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है सोना। कह रहा है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? किसकी अधिकतम है? तो फ्लोरीन की। सवाल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? अगला सवाल है, निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये कॉपर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन अधातु है? देखिए जो ट्रिक बताए थे यहाँ पे किसके अंत में न आ रहा है तो कार्बन न, बाकी आयरन है Fe जो है, फ्लोरीन है Fe, ये जो Fe है विद्यार्थी ये आयरन है, यहाँ भी न आ रहा है तो जो यहाँ ट्रिक हम बताएं वो तो फेल कर रहा है। कोई बात नहीं, कुछ कुछ को याद भी रखिए, ठीक ना। तो यहाँ कार्बन हम लोग का अधातु हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, कार्बन क्या है? वही चीज़ है अधातु। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका क्या है बताइए जल्दी से? उपधातु हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर सवाल आप देखिए। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 37 आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 37 नंबर कहा जा रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो बताइए इसमें क्या होगा? धनायन। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षारीय। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो किससे किया जाता है? फेन पलवन विधि द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो ये हो जाएगा मैं एल्युमिनियम का मिश्र धातु है तो मैग्नीशियम यहाँ दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉपर पाइराइट से। निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है यहाँ पे सोडियम का, ठीक है। ये चारों में से पूछा है, आपको ध्यान रखना है। और साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विद्यार्थी S8 के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होगा? फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होगा? तो ये होगा P4। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? तो ये घुल जाता है अम्लराज में, ठीक है। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पारा। कह रहा वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है AU, ठीक है, सोना जिसको हम लोग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। 50 नंबर सवाल आप देखिए अपने स्क्रीन पर। कह रहा है कि निम्न में से कौन अति ज्वलनशील है? तो हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो ये किया जाता है बॉक्साइट से। लोहे का निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? तो यह यौगिक कहलाता है धातुमल। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विद्यार्थी अरूपता। याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला कह रहा है कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत धनात्मक। लोहा एक इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस प्रकार की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो इस पर चढ़ाई जाती है जिंक की। कह रहा है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो ये होता है जिप्सम को। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। निम्न में से
कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो ये है हम लोगों का पोटेशियम, इस अनुसार पोटेशियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मैग्नीशियम फीता जलता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीली और चमकीली उजला लिखा है। ठीक है, एक्वा रेजिया रॉयल जल जिसको कहते हैं, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो ये हो जाएगा हम लोग 1:3। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो हम लोग इसको तन्यता कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप लोग अगला सवाल। कुछ धातुओं को पीटकर पतले चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग आदात वर्धनीयता कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ध्वनिक, जैसे सोनोरस भी कहा जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। कर सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो ये हो जाएगा सोना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे कह रहा है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 किलोमीटर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ये पाई जाती है द्रव के रूप में। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो ये है आयोडीन। ठीक है, मेरे टिक मारने से पहले आप उत्तर दीजिए, तब आप जानिए, अगर दे पा रहे हैं तो आपको याद है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 69। कह रहा है सबसे कठोर पदार्थ प्रकृति में कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। आगे कह रहा है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एथोडीकरण। आगे देखिए अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? तो इसको आप बताइए। इसमें हो जाएगा मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम ग्रेटर देन जिंक ग्रेटर देन Fe। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से अधिक पदार्थ अभिक्रियाशील कौन है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सोडियम। कह रहा है सोडियम की परमाणु संख्या बताइए। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। आगे बढ़ते हैं। पोटासियम की परमाणु संख्या पूछ रहा है अगला सवाल में। पोटासियम की परमाणु संख्या जल्दी से बताइए, बोलिए जल्दी से। 19। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? 8। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या, क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होगी? क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। हीलियम की परमाणु संख्या, हीलियम की परमाणु संख्या, हीलियम की परमाणु संख्या 2। कैल्शियम की परमाणु संख्या, कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। फास्फोरस की परमाणु संख्या, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक कितना होता है? ये होता है 1074, याद रखिएगा। कह रहा है निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो वही ग्रेफाइट। देखिए पेंसिल में जो ये काला काला है यही ग्रेफाइट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे लंबे समय तक आर्द्र आयु में रहने पर लोहा भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? कह रहा है इसे क्या कहते हैं? तो देख लीजिए ये हो जाएगा जंग। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अपने स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा आंसर हम लोगों का धातु क्रम। जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील क्या है? तो आप कहेंगे मिश्र धातु है। नेक्स्ट सवाल देखिए अपने स्क्रीन पर विद्यार्थी। कह रहा है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है तो Fe। निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ये होती है हम लोगों का इनमें से सभी। पेंट भी कर सकते हैं, ग्रीज लगा सकते हैं, जिंक की परत चढ़ा सकते हैं। निम्न में से कौन सबसे भारी धातु है? तो बताना है हम लोगों को। तो ये होगा यूरेनियम। जास्ता का अयस्क है, जास्ता का अयस्क हो जाएगा हम लोगों का जिंक ब्लेड। सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु है। आगे बढ़ते हैं। आभूषण बनाने वाले सोना होता है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है? कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो देखेंगे हम लोग आर्गन।
ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे ताम्र और टीन के मिश्र धातु को कांसा। आगे देखिए, सोना की परमाणु संख्या पूछ रहा है। सोना की परमाणु संख्या बताइए 79 होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु को क्या कहते हैं? पारा। क्यूप्राइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? बताइए जल्दी से, हो जाएगा कॉपर। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? गंधक की परमाणु संख्या 16 है। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं अम्लीय। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? धातु। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला देखिए, कह रहा है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? निकेल और क्रोमियम। ठीक, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन अधातु है? बताइए 104 में अधातु कौन है? तो ये फास्फोरस। सीने बार निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सीने बार पारा का। तांबा और टीन मिश्र धातु है किसका? तो कांसा का। निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो बताइए ये SO2 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहा है कि सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती है H2। हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? ये रहते हैं 2। पारे का अयस्क क्या है? पारे का अयस्क सीने बार है। निम्न में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? तो ये C। ठीक है विद्यार्थी, आप याद करके इसको रिवीजन करने के लिए वीडियो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका और तगड़ा रिवीजन होगा और आपको याद भी होगा। तो ये अगला चैप्टर में हम लोग मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।